साथियों, इस टॉपिक में एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाखिल खारिज का मतलब आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं। दाखिल खारिज का मतलब ये नहीं कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं या आपका उस संपत्ति में कोई हित सरोकार है। इस कोर्ट के जजमेंट जितेंद्र सिंह द स्टेट ऑफ बिहार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जो जजमेंट है उसके बारे में, और कई आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे दाखिल खारिज की मान्यता खत्म, कोर्ट ऑर्डर के बारे में आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। दूसरा, क्या दाखिल खारिज के बिना आप ज़मीन बेच सकते हैं? क्या दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है? दाखिल खारिज कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या है? तो इन सभी प्रश्नों पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो कोर्ट का ऑर्डर्स हैं इसके बारे में। साथियों, उससे पहले आपसे एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, क्या दाखिल खारिज की मान्यता बिल्कुल खत्म हो गई है? देखिए साथियों, अगर इस बात का जवाब दें कि दाखिल खारिज की मान्यता खत्म हो गई है, तो देखिए कुछ कंडीशंस में दाखिल खारिज की मान्यता होती ही नहीं है। जैसे साथियों, दाखिल खारिज जो है, आपके नाम भले ही जमीन दाखिल खारिज है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज जो है वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई स्वामित्व या अधिकार या हित सरोकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि दाखिल खारिज की कोई मान्यता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, उसने ये भी कहा है, ये आप देखिए यहाँ पे बेंच ने कहा, जैसा कि हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती है। यह राजस्व रिकॉर्ड म्यूटेशन प्रति केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है, लगानों के लिए है, क्योंकि साथियों जो भी कृषि की जमीन होती है उस पे नीचे लिखा है लगान, सरकार टैक्स लेती है, तो उसे पे करने के लिए कि भाई कल से ये दे रहा था आज आप देंगे। ठीक है, कानून के तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल संबंधी कोई विवाद है तो विशेष रूप से वसीयत है, तो ऐसे में म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई विवाद है टाइटल को लेकर, वो कह रहा है कि मैं मालिक, ए कह रहा है कि मैं मालिक हूँ, बी कह रहा है कि मैं मालिक हूँ, ठीक है, तो बेंच का, कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि भाई दाखिल खारिज भले एक ही नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है मालिक बन गया, ये नहीं है। टाइटल संबंधी अगर कोई विवाद है तो ये सिविल कोर्ट जो है वो तय करेगा कि इसका मालिक कौन है। दाखिल खारिज अगर आपके नाम है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि आप ही मालिक हो, ठीक है, क्योंकि दाखिल खारिज जो है वो टाइटल निर्धारित नहीं करता है, ये एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, कई लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं। साथियों, जरूरी भी होता है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जितेंद्र सिंह स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, इसमें स्पष्ट कहना ये है कि भाई दाखिल खारिज जो है वो किसी के स्वामित्व अधिकार है या उसकी ये जमीन है, उसका मालिकाना हक है, ये प्रदान नहीं करता है। ये एक वित्तीय उद्देश्य के लिए है दाखिल खारिज प्रक्रिया। ठीक है, अगर आपका कोई मैटर है, ठीक है, किसको लेके, टाइटल को लेके, तो आप सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। ठीक है, सिविल कोर्ट निर्धारित करेगा कि भाई कौन इसका मालिक है, कौन इसका मालिक होना चाहिए। जब सिविल कोर्ट डिसाइड कर दे कि ये व्यक्ति मालिक है, तब उस आदेश को लेके आपको जाना चाहिए तहसील में और वहां पे आपको नाम कराना चाहिए दाखिल खारिज। ठीक है, तब दाखिल खारिज करवाना चाहिए। तो ये था इसका पूरा मैटर। अब साथियों आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। साथियों, एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे करके आप ले सकते हैं। साथियों, सेकंड पॉइंट है, क्या दाखिल खारिज के बिना आप ज़मीन बेच सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, दाखिल खारिज मान लीजिए किसी ज़मीन का नहीं है तो आप उसे बेच सकते हैं, आप चाहें। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रजिस्ट्री ऑफिस में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा है उसे बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन में कहूँगा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये करिए कि दाखिल खारिज वाली ही ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री भी उसके नाम, दाखिल खारिज भी उसके नाम, तो दो दो डॉक्यूमेंट्स उसके नाम हो जाते हैं, तो दिक्कत के कम चांस रहते हैं। ठीक है, तो दाखिल खारिज के बिना कानूनी रूप से ज़मीन बेची जा सकती है साथियों, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, थर्ड पॉइंट है, क्या दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है? तो ये उत्तर गलत होगा। ठीक है, यदि आपके नाम ज़मीन दाखिल खारिज है तो सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर आप कब्जा नहीं ले सकते। यदि मान लीजिए ऐसा कोई मैटर है आपको, तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। जैसा कि साथियों मान लीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था, उस पे लिखा था कि दाखिल खारिज किसी भी स्वामित्व के संबंध में, कि दाखिल खारिज जो है वो किसी व्यक्ति के अधिकार या सरोकार,
हित उत्पन्न नहीं करता है। दाखिल खारिज एक रेवेन्यू की प्रक्रिया है, ठीक है ना? तो साथियों ये है कि दाखिल खारिज के बिना आप ज़मीन तो बेच सकते हैं और दाखिल खारिज के आधार पे आप कब्ज़ा नहीं ले सकते हैं, ठीक है? देखिए, अगर मान लीजिए दाखिल खारिज है तो रेवेन्यू में आप मेड़बंदी कर सकते हैं, बेदखली कर सकते हैं, तो इसके द्वारा आप कब्ज़ा भी ले सकते हैं। यदि दाखिल खारिज है तो कब्ज़ा की कोशिश कर सकते हैं और कब्ज़ा मिल भी जाएगा आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज ज़मीन आपके नाम है तो आप मेड़बंदी करा सकते हैं। आपके नाम ज़मीन दाखिल खारिज है तो आप ये बेदखली के लिए बाद ला सकते हैं। आपके नाम ज़मीन दाखिल खारिज है तो आप उसका बँटवारा भी करा सकते हैं। कहाँ पे? रेवेन्यू में, ठीक है? तो रेवेन्यू से मदद लीजिए जाके। रेवेन्यू कोर्ट्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम इनसे। अब साथियों सवाल आता है कि दाखिल खारिज के कैंसिल की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है। तो अगर मान लीजिए किसी ने फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया है तो उसे कैसे कैंसिल करवाएं? साथियों दाखिल खारिज फर्जी कई तरीके से हो जाता है, ठीक है? और दाखिल खारिज कई प्रकार का भी होता है। जैसे मान लीजिए उत्तराधिकार दाखिल खारिज और विक्रय पत्र द्वारा दाखिल खारिज। दाखिल खारिज 2-3 प्रकार का होता है। तो सभी के कैंसिल कराने की प्रक्रिया अलग-अलग है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बैनामा कराया यानी कि रजिस्ट्री आपने कराई है साथियों और आपने दाखिल खारिज करवा लिया। अब जिसने बेचा है उसके आपने पैसे नहीं दिए, तो वो आपत्ति लगा सकता है तहसील में, ठीक है? तहसील में आपत्ति लगा सकता है, आपका ये जो है रुकवा सकता है दाखिल खारिज। या मान लीजिए आपने करा लिया है तो वो ऐसे में रेस्टोरेशन प्रार्थना माँग कर सकता है कि महोदय इसे दोबारा सुनिए, इसने जो है बिना पैसे दिए हमें रजिस्ट्री ले ली और रजिस्ट्री भी कैंसिल करवा सकता है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों कि दाखिल खारिज कैंसिल के लिए जैसे मान लीजिए आपने जो है ज़मीन नहीं खरीदी, किसी भी तरीके से दाखिल खारिज करा लिया गलत तरीके से या ज़मीन गलत तरीके से खरीद ली और दाखिल खारिज करा लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप तहसील में आपत्ति देकर दाखिल खारिज को साथियों कैंसिल करवा सकते हैं पूर्ण तरीके से, ठीक है? मान लीजिए आपके भाइयों ने अपने नाम दाखिल खारिज करा ली, मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हो गए और 3 भाई थे आप, 2 भाइयों ने अपने नाम करा ली दाखिल खारिज उत्तराधिकार नामांतरण, आपके नाम नहीं हुआ। तो आप जो है जब भी आपके संज्ञान में आता है ये बात पता चलती है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, तो आप तहसीलदार के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं या दावा कर सकते हैं कि महोदय जो है इन्होंने हमें मृतक घोषित करके या इस प्रकार से गुमराह करके इन्होंने अपने नाम ज़मीन करा ली है, यानी कि दाखिल खारिज करा लिया है, वो कैंसिल करवा जाए। इसी प्रकार के साथियों अगर किसी ने वसीयत द्वारा दाखिल खारिज करवा लिया है, तो भी आप जो है साथियों वो कैंसिल करवा सकते हैं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगा के।